स्वर्गीय बाबू के सिंह की जयंती के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 254 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का आयोजन के एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट एवं रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के सहयोग से किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद विद्युत बरन महतो ने कहा कि स्वर्गीय के सिंह का जीवन सेवा और परोपकार का पर्याय था। उन्होंने कहा कि उनके परिवार द्वारा उनकी स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन उनके संस्कारों और समाज सेवाओं की भावना का जीवंत उदाहरण है। जुगसुलाई विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि स्वर्गीय के सिंह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे और आज भी लोग उनके परिवार के प्रति उसी विश्वास के साथ जुड़े हैं। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने उनके व्यक्तित्व और परिवार के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्य हमें उन्हें लोगों के दिल में अमर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में मानगो के मेयर सुधा गुप्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वर्गीय के सिंह से जुड़े अपने स्मरण साझा करते हुए उनके मिलनसार एवं सहयोगी स्वभाव को याद किया। समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी AK श्रीवास्तव, अरुण बानकिरवाल एवं शिव शंकर सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। के एजुकेशनल फाउंडेशन की संरक्षक उर्मिला सिंह, चेयरमैन विकास सिंह तथा डायरेक्टर रश्मि सिंह ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। रक्तदान शिविर का संचालन स्वर्गीय के सिंह के पुत्र आर्य वत्स्य ने अपने साथियों आशीष कश्यप, हर्षित शर्मा, अक्षत कुमार, मोहित कुमार, अग्रिमा वत्सय और अक्षिता शाही के सहयोग से किया। जमशेदपुर ब्लड सेंटर की टीम ने रक्त संग्रह का कार्य संपन्न कराया। कार्यक्रम के समापन पर रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह एवं के एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन विकास सिंह ने सभी अतिथियों, रक्तदाताओं एवं सहयोगी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज का जो ये शिविर है, सबसे पहले तो ये स्वर्गीय के सिंह जी की याद में हो रही है, जिनका जिंदगी सिर्फ मतलब सेवा ही था। मतलब हम लोग तो, मैं उनकी बहू हूँ और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि पापा ने फुल लाइफ दूसरे की सेवा में ही लगा दी। उनके लिए इससे बड़ी चीज़ हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। ये बलिदान तो कुछ है नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि विकास ने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया और मेरा बेटा भी उस लाइन में अब चल रहा है। इस बार का पूरा आयोजन इसका ही है, तो उसने अच्छे से संभाला है और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। नारी शक्ति में बड़ा जो है बार-बार कार्यक्रम कराई, नारी शक्ति में आपकी काफ़ी अपनी भूमिका रही। आज जो है सो नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नारी शक्ति को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप परिवार का तो बहुत ख्याल रखती हैं, कृपया अपना भी ख्याल रखें और थोड़ा ये साग सब्जियाँ खाएँ, क्योंकि मोस्टली नारी आज फेल हो रही है। और ये बहुत दुख लगता है ये चीज़ देख करके कि आपकी वजह से पूरा परिवार ब्लड दे पा रहा है। आपने सबका बहुत अच्छा ख्याल रखा, खुद का भी ख्याल रखें। अपना परिचय बताइएगा। अरे तुम चुप रहो, हम पूछ रहे हैं। दादाजी के द्वारा काफ़ी समाज में अविस्मरणीय कार्य किया गया, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, जिनके प्रेरणा स्रोत जो आपके पापा जी ने भी जो है विकास काफ़ी अहम भूमिका रहा, आपकी मामा का भी काफ़ी अहम भूमिका रहा। आप एक युवा पीढ़ी है, क्या करना चाहेंगे इसमें? ये तो जो है हमारा धरोहर है, इसको आगे बढ़ाना है। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि मतलब इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाए, आज जितने तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सके। और भी हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें और कैंप्स करें और समाज के प्रति और जागरूक हों। मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल के युवा नशे की ओर जा रहे हैं ज़्यादातर, तो आप इतना अच्छा काम करें, उसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जी, नशे से तो मतलब ये तो खैर कहने की बात ही नहीं है कि नशा कितनी ख़राब चीज़ है, अभी कितना ये। अब उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग बस अपने मन को विचलित करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है कि यही युवाओं को अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ये यूथ है, ये अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डालें तो फिर समाज का भी भला होगा, उनका भी होगा। और मुझे लगता है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी आगे बढ़ के आना चाहिए समाज ऐसे सामाजिक कार्यों में, और अपनी एनर्जी इस तरह डाइवर्ट करनी चाहिए कि उनके लिए भी अच्छा हो और समाज के लिए भी। ये
मेरा नाम आने कार्यक्रम ये हमारे मेडिकल और रेड क्रॉस के संस्थापक सदस्यों में एक वर्ष महत्व और गर्मी के कारण काफ़ी का अभाव हो गया है। उस अभाव को भी पूरा करने में ये रक्तदान शिविर काफ़ी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग के आ रहे हैं। सुबह से रक्तदान कर रहे हैं और शाम को 4:30-5 बजे तक ये रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चलता है। गर्व की बात है। और आज का जो यह कार्यक्रम है उनके स्मृति में रखा गया है। उनके स्मृति में 2 कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी करती है जो उनके मृत्यु पश्चात इसको अपने कार्यक्रम में लिया गया, जिसमें आई कैम्प उनके पुण्यतिथि पर 4 जनवरी को किया जाता है हर वर्ष। झारखंड का सबसे बड़ा आई कैम्प होता है, 300 ऑपरेशन लगभग कैटरेक्ट के और करीब 2500 लोगों का उनके लिए चेकअप वगैरह किया जाता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री आई कैम्प लगातार चलता रहता है आपन निवारण केंद्र के नाम से ये। और ये जो कार्यक्रम है 22 जनवरी उनकी जयंती पर किया जाता है, जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, जिसमें जितने भी लोग उसका कोई प्रचार प्रसार हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन जब आता है तो हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप लगातार चलता रहता है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। और कई दिन 4 कैंप हम लोगों के द्वारा ये आपकी जो संस्था है खासकर रक्तदान के अलावा भी चाहे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भी इसकी पहचान मिली है और समझ रही है, तो आगे जो है सो किस रूप में मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। अभी ये जो कार्यक्रम है मेरे बेटे के द्वारा, मेरा बेटा अभी अमेरिका में पढ़ता है, वो छुट्टी में आया है, उसके देख रेख में उसके संयोजन में ये कार्यक्रम इस बार का आयोजन हुआ है। और मुझे भी था कि अच्छी बात है, बच्चे अगर खुद आगे आते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरे दादाजी एक किसान थे और वो बहुत साधारण किसान रहते हुए भी अपने अगल बगल और गांव के अलग अलग कितने लोगों का बहुत सेवा कर रहे थे। मैंने पिताजी को भी वैसे ही देखा, मेरे बेटे ने भी दादाजी को वैसे ही देखा। मुझे खुशी है कि मेरा अगला जनरेशन भी उसी कदमों पर चल रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने अपने पिता को भी देखा वैसे और मैंने अपने बच्चों को भी देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात मेरे लिए यही है। और मेरा जहाँ तक बात है तो मैं कोशिश करता हूँ अपने पिताजी की। ब्लड डोनेशन हो रहा है, ये बगल में जो खड़े हैं निश्चित रूप से इनका जितना भी हम लोग नमन करें शायद कम है शब्दों के द्वारा। आज कितने बार आपने अभी तक रक्तदान दिवस में भाग लिया? मैं अभी तक 20 बार दिया हूँ, जिसमें 14 से 15 बार मेरे प्रभु भाई का योगदान है उनको यहाँ पे लाने का। और आज मैं टोटल 34-35 आदमी को लेकर के आया हूँ।
की जलवायु ब्लड खून दान एक ऐसा दान है दुनिया में, इससे बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। इससे कई लोगों का ज़िंदगी बचता है। बहुत सारा अनेक अनेक प्रकार का चीज़ है जो रक्तदान से बड़ा दान दुनिया में कुछ है ही नहीं। इनका बोलिए सर। खास के रक्तदान शिविर में जो है ये पूरे जमशेदपुर में पूरे झारखंड के लोग आप पहचान के तो मोहताज है ही नहीं, और प्लाज्मा डोनेट को भी लेकर आपकी आवेदन की भूमिका रही। तो आज जो है सो युवा शक्ति काफ़ी आगे की ओर बढ़ रही है, क्या करना चाहिए उसको लेकर? अभी जो इसमें सबसे बड़ी थी कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही इसको प्रचार प्रसार किए हैं, और प्लेटलेट डोनेशन जो है आज की डेट में डेंगू पेशेंट, कैंसर पेशेंट, उनको ज़रूरत पड़ता है, और उस एक प्रोसेस करने में 4 से 5 घंटा समय लगता है। तो काफ़ी हमको उसमें परिश्रम करने शुरू में किए थे। अभी लोग एक कॉल एक बुलावे पर आते हैं हमारे पास, उनका पहले से सैंपलिंग करा के रखते हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद को दिक्कत ना हो, क्योंकि नॉर्मल ब्लड का डोनेशन में 2 से 2.5 मिनट लगता है, और उसमें डोनेशन में 1 घंटा समय लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा समय लगता है। तो ये अभी खास करके जमशेदपुर में किसी भी पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत पड़ता है तो खाली हाथ कोई जाते नहीं। प्रसिद्ध समाज सेवी और समाज के प्रेरक के रूप में ये तो पर्चे का मोहताज नहीं था, उन्हीं के मुखार बिंदु के द्वारा उनके ठीक क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? मुँह कटना नहीं चाहिए। ये बात मैं कैसे बोलूँ, मैं तो सबसे बड़ी बात है कि आज का जो ये कार्यक्रम है एक किसी सोसाइटी के फाउंडर मेंबर में थे और पेट्रोन रहे अपने जीवन काल में। बहुत सारी सेवा के कारण विजय के नेतृत्व में उनके काफ़ी बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया, और आज रेड क्रॉस सोसाइटी इतना बड़ा है। ये पौधा उन्होंने लगाया और आज पौधा प्लेटलेट डोनेशन करा चुके हैं, और मुन्ना के बारे में आज हम बोल रहे हैं कि अपने दिए और 35 आदमी को लेके आए हुए हैं। तो इनको इस विशेष करके बधाई दो कि अपने रक्तदान करके औरों को भी इसमें जोड़ रहे हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आपको क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।